और शादी के बाद शिल्पा सनी को बहुत प्यार करने लगती है। शिल्पा दिल्ली शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत जिद्दी थी। एक दिन, पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, जैसे फिल्म सेलिब्रिटी अपना स्वयंवर रखते हैं ना, मैं भी रखूंगी। मैं ऐसे किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैर के साथ शादी नहीं करूंगी। हे भगवान, अब इस लड़की को देखो क्या नया फितूर आया है। एक तो सब गलती इसके पापा की है, बिगाड़ के रखा है बेटी को। जो बोलती है कोल्लू की बैल की तरह हाँ बोलते हैं। तुम चुप करो शिल्पा की माँ। मैं और मेरी प्रिंसेस बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तो मेरी रानी बिटिया की ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद। तू जब 21 साल की हो जाएगी तब। कब होंगी मैं 21 साल की? काश जल्दी से हो जाऊं। एक हमारा जमाना था जब हम शादी के नाम से शर्माते थे, और आज ये जमाना है जहां लड़कियां खुद अपनी शादी की बातें करती हैं। हम हैं मॉडर्न, तुम्हारी तरह देहाती नहीं। 1 साल बाद शिल्पा खुश थी कि वो कल 21 साल की होगी और अपना स्वयंवर रखेगी। तभी रात को अचानक भूकंप आ जाता है और उनका घर टूट जाता है। वो तीनों फ्लैट में मर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मम्मी पापा, हम मर के भी ना मर सके, क्योंकि मेरा स्वयंवर रखने का सपना तो अभी बाकी है। हे भगवान, ये लड़की तो मर के भी भूली नहीं स्वयंवर। हाँ मेरी प्रिंसेस, हम तेरा कल ही रखते हैं स्वयंवर। मैं आज ही सभी भूतों को बोल देता हूँ कि वो कल आ जाएं। पापा, लेकिन मैं भूत से नहीं, इंसान से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तू भी तो एक चुड़ैल है, फिर इंसान से। पापा प्लीज। ओके माय प्रिंसेस। हे भगवान, अब क्या होगा पता नहीं आगे। वो तीनों इंसान का रूप ले लेते हैं और शिल्पा के पापा उसके लिए स्वयंवर रखते हैं, जहाँ बहुत से इंसान आते हैं। सब शिल्पा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिल्पा को अपने लिए सनी नाम का लड़का पसंद आ जाता है। उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद शिल्पा सनी को बहुत प्यार करने लगती है। दोनों खुश होते हैं कि तभी एक दिन आधी रात सनी शिल्पा को चुड़ैल के रूप में मांस खाते देख लेता है और वो गुस्से में शिल्पा के पास जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो, तुम एक चुड़ैल हो और तुमने मुझे ये बात छुपाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शिल्पा सनी को देखकर इंसानी रूप में आ जाती है। वो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जो तुम मुझे कहोगे मैं मान लूंगी। शिल्पा, मैंने भी तुमसे प्यार किया था, लेकिन एक आम लड़की समझ के। एक चुड़ैल और इंसान कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। हम दोनों की दुनिया अलग है। तुम हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे प्यार के वास्ते। अपना ध्यान रखना, अलविदा। शिल्पा हमेशा के लिए चली जाती है और फिर शिल्पा के मम्मी पापा भी शिल्पा के जाने के बाद हमेशा के लिए चले जाते हैं। और एक दिन, पापा, इस बार मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए तो मुझे फोन चाहिए, वो भी मेरे खुद के पर्सनल। अरे अभी से फोन की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि तुम भी तुम्हारी मम्मी की तरह पूरा दिन फोन में घुसी पड़ी रहो, तो कोई फोन नहीं मिलेगा। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। अरे क्यों मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करते हो भला? मैं कब ज्यादा मोबाइल यूज करती हूँ? तभी फोन बजता है और सुनीता बात करते हुए बाहर चले जाती है। देख लिया तुम्हारी मम्मी को, एक तो पहले ही पागल हो गई है फोन के पीछे, और अब तुम भी नहीं, कोई फोन नहीं मिलेगा। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। देखो जी, मैंने सुना तुमने मुझे पागल कहा। अब तो मेरी बेटी को नया फोन मिलके ही रहेगा। चल सिया, मैं दिलाती हूँ तुझे नया फोन। सुनीता फिर अपनी बेटी सिया को मोबाइल दिला देती है। एक दिन खाने के मेज पर खाना लगा हुआ था कि तभी। रुको रुको पापा, अभी मत खाओ, अभी मैं रील बना रही हूँ। हे भगवान, चैन से खाना भी नहीं खा सकते क्या? सब ठंडा हो जाएगा। बस पापा, हो ही गया, लो अब खा लो। तभी मोबाइल लेकर सुनीता आ जाती है। अरे रुको, बिल्कुल इसी तरह पोज देना, मैं क्लिक करती हूँ, हिलना मत। यार ये घर है कि म्यूजियम? फोटो खींची जा रही है, रील बनाई जा रही है।
आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता क्या? पहले तो सिर्फ बीवी थी और अब बेटी भी शुरू हो गई है। अब क्या होगा भगवान ही मालिक है। अब रील्स की वजह से सिया बहुत फेमस होने लगी और उसके पास कंपनी के रील्स बनाने के ऑफर्स आने लगे। वो जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में कावेरी नाम की एक लड़की रहती थी जो कि सिया से बहुत जलती थी। एक दिन कावेरी सिया को फोन करती है। सिया, वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो मैनेज करेगी? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रही हूँ। हाँ, ओके, तुम नंबर शेयर कर देना, मैं बात कर लूंगी। अगले दिन सिया फोन करती है तो क्लाइंट सुमित उसे मुंबई के बाहर एक पुराने बंगलों पर रील्स बनाने के लिए कहता है। सिया ने सोचा बहुत बड़ा क्लाइंट है, अगर यह काम हो जाएगा तो बड़े बड़े क्लाइंट से कांटेक्ट हो जाएगा तो और भी बेस्ट काम मिलने लगेगा। यही सोचकर वो हाँ कर देती है। सिया शाम को तैयार होकर वहां पहुंच जाती है। जाते जाते रात हो चुकी थी तो सिया को थोड़ा डर भी लग रहा था। वहां पहुंचकर उसने क्लाइंट सुमित को फोन किया तो फोन कावेरी ने उठाया और फिर जैसे ही सिया वहां आई, पीछे से किसी ने सिया के सर में डंडा मार दिया और वो मर गई। ये लो सुनील, तुम्हारे पैसे सिया को यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और अब वो उसी बंगलों में आते जाते लोगों को पकड़कर रील बनाने के लिए कहती थी। लोगों में डर फैलने लगा और जो रील बनाने से मना करते थे उन्हें सिया मार देती थी। एक दिन कावेरी को सुमित का फोन आता है। कावेरी, वो एक मेरा दोस्त है, बहुत पैसे वाला है, उसको रील बनवानी है, तो क्या तुम आओगी वहीं पुराने बंगलों में जो शहर से दूर था? अरे वहाँ तो हमने सोच लो, क्लाइंट को वहीं बनवानी है। कावेरी पैसे के लालच में हाँ कर देती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस सामने होती है तो चुड़ैल, जिसको देखकर कावेरी डर जाती है। कावेरी, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे तुमने मुझे धोखे से बुलाया था, मैंने भी तुम्हें धोखे से बुला लिया। लेकिन सुमित कहाँ है? मुझे बचाओ सुमित, सुमित! वो देख सुमित की लाश, वो तो कब का मर गया है। अब तुम्हारी बारी। लेकिन रुको, पहले मेरा मोबाइल तो ऑन कर लूं। आखिर ये रील बनानी तो बनती है ना? चुड़ैल फिर कावेरी को मार देती है और फिर हंसते हुए हमेशा के लिए चली जाती है।